अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान पर भी क्या इसी प्रकार की कोई तैयारी कर रहा है, इसी प्रकार के अभियान की तैयारी कर रहा है? ये सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ खबरें अभी भी वेनेजुएला से ऐसी हैं जो एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिसमें से एक ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज और सैनिक वेनेजुएला में पहुंचे मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए, तो वेनेजुएला की सेना ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये सारा ऑपरेशन इतनी आसानी से मिनटों में कैसे पूरा हो गया? इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका का एक भी सैनिक मारा नहीं गया, ना ही उनका कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, ना एक भी कोई गन शॉट वहां पर कोई गन बैटल हुआ, कोई लड़ाई हुई ही नहीं। सब कुछ एक तरफा कैसे हो गया, लोग ये जानना चाहते हैं। सब लोग इस बात पर हैरान हैं कि अमेरिका ने पूरे वेनेजुएला में जो बिजली काटकर ब्लैकआउट किया, ये आखिर उसने कैसे किया? और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये ऑपरेशन होने वाला था, उस समय अमेरिका ने वेनेजुएला की पूरी बिजली काट दी, पूरा ब्लैकआउट कर दिया, अंधेरा हो गया। ऐसा कैसे संभव हुआ? अमेरिका ऐसा कैसे कर पाया? तो बहुत सारे इसके पीछे थ्योरीज चल रही हैं। आज हम उन्हें भी आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट ने अब एक नया खुलासा किया है इस बारे में, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वेनेजुएला के एक सैनिक ने यह बताया उन्हें कि यह सब कैसे हुआ। इस सैनिक के मुताबिक अमेरिका का हमला शुरू होते ही अचानक वेनेजुएला के सभी रेडार सिस्टम्स अचानक से बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। सबसे पहले अमेरिका के कुछ ड्रोन्स आए और उसके बाद अमेरिका के लगभग 8 हेलीकॉप्टर्स आए और उसमें से 20 सैनिक वहां पर उतरे और अमेरिकी कमांडोज ने एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार का उस समय प्रयोग किया। इस हथियार से अचानक एक ऐसी ध्वनि आई, ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव आई और फिर वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टियां करने लगे और पूरी तरीके से वो भ्रमित हो गए। ये ऐसी ध्वनि तरंगें थी, यानी उन सैनिकों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। और इस शॉक वेव की वजह से वेनेजुएला के सैनिकों को ऐसा लगा मानो उनका सिर अंदर से फट रहा हो और कुछ देर के लिए वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जब तक ये सैनिक दोबारा होश में आए, तब तक अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज उनके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को ले जा चुके थे। अब ये क्या नई टेक्नोलॉजी है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसे सोनिक वेपन कहते हैं। आसान भाषा में ये एक ऐसा हथियार है जो ध्वनि यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। ये बहुत तेज आवाज पैदा करता है जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं और इंसान दर्द से बेहाल हो सकता है। अमेरिका की सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत ज्यादा तेज आवाज निकाल सकते हैं और इनका नाम है लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। हालांकि इसकी ताकत बहुत कम है और संभव है कि अमेरिका ने इसी हथियार का कोई एडवांस्ड मॉडल उस दिन इस्तेमाल किया हो जिसके बारे में अभी दुनिया को कोई जानकारी है ही नहीं। वेनेजुएला के सैनिक के मुताबिक अमेरिका की डेल्टा फोर्स की फायरिंग बेहद सटीक और बहुत तेज थी और ऐसे किसी हथियार का सामना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। इसकी वजह से 3 जनवरी को उनके करीब 100 जवानों की मौत हो गई उस रात को, लेकिन अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अखबार के इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इससे यह पता चलता है कि इस खबर में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के लोग इसे रीपोस्ट नहीं करते। अब कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि चीन के पास भी ऐसे ही हथियार मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के हमले से ठीक पहले वेनेजुएला की राजधानी कराकस में बिजली अचानक क्यों चली गई थी। तो इसका जवाब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन दे दिया था और उन्होंने कहा था कि एक प्रकार का ये एक साइबर हमला करके उन्होंने वेनेजुएला के पावर ग्रिड को बंद कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने अपने इस हथियार का नाम नहीं बताया है, उन्होंने इसके बारे में डिटेल नहीं बताई है कि उन्होंने कैसे पूरे वेनेजुएला के पावर ग्रिड को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन संभव है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, अभी उनके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो दूसरे देश के पूरे पावर ग्रिड को हैक कर सकते हैं। कई देशों के पावर ग्रिड बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं।
और उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में साइबर हमला करके इन्हें निशाना बनाया जा सकता है और हो सकता है कि वेनेजुएला में यही हुआ हो। इस समय जो हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है वो हथियारों का नहीं है, वो दिमाग का खेल है और इसमें नए नए तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसका एक उदाहरण है इजराइल का वर्ष 2010 का एक ऑपरेशन, जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए एक मैलवेयर यानी कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल किया था और इस मैलवेयर का नाम था स्टक्सनेट। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कंप्यूटर्स तक पहले पहुंच गया और परमाणु बम का ईंधन यानी यूरेनियम तैयार करने वाले उपकरणों को ही इसने बर्बाद कर दिया और इस उपकरण का नाम है सेंट्रीफ्यूज। इस हमले की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्ष पीछे चला गया था और इजराइल ने अपना एक भी सैनिक भेजे बिना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज की जंग में जीत ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सोच से तय होती है।